तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करता है, तो समान दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह कितने मिनट में तय करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वह 16 की चाल से 45 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे कैसे लगाएंगे। जो चाल है उसको आपको लिख लेना है, 16 की चाल है, ठीक है, और कितने समय ले रहा है वो दूरी तय करने में, 45 मिनट का समय ले रहा है। ठीक है, तो चाल के नीचे समय लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब वो बोल रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह कितने मिनट में तय करेगा। तो देखिए चाल है तो ऊपर चाल के सामने चाल लिख देनी है। ठीक है, ये 16 की चाल थी, अब 36 की चाल से वो चल रहा है, तो वो कितना समय लेगा। पहले 45 मिनट का समय ले रहा था, तो अब हमें पता नहीं है तो हम इसे x लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना कर लेना है और देखिए यहाँ पे दोनों को अनुपात में ले लेना है। ठीक है, ये जो अनुपात है ये चालों का अनुपात है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और ये समय का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमने दो अनुपात लिख लिए यहाँ पे, अब इसे काट के सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को 9 से काट देंगे तो ऊपर 4 आएगा और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 4 से मैं 16 को काट दूंगा तो ये 4 पे कट जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखिए इस तरफ काटने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे नीचे x आ जाएगा, और इन दोनों को भी गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई है, और x हमने समय को माना था। ठीक है, तो यानी 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा आंसर आ गया इस सवाल का। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक कार 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 15 घंटे में तय करती है, तो समान दूरी को 12 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों ये जो सवाल है ये पिछले सवाल जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या है, पिछले सवाल में समय पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे हमें समय दे दिया गया है और चाल पूछी गई है। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम सेम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ऊपर हम पहले चालों का अनुपात लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली चाल तो हमें दी हुई है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 52 मैंने लिख लिया, और ये जो 52 की चाल से समय कितना लग रहा है, 15 घंटे का, तो इसके नीचे मैं 15 लिख दूंगा। ठीक है, अब जो दूसरे वाली चाल है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे ऊपर x लिख रहा हूँ। ठीक है, और समय कितना लगना चाहिए, 12 घंटे का, तो यहाँ पे नीचे मैं समय लिख दूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला अनुपात चाल का होना चाहिए और नीचे वाला समय का होना चाहिए। ठीक है, अब इन्हें अनुपात में ले लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं 3 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से इसे काटेंगे तो 52 को, ये 13 पे कटेगा, 13 चौक 52 होता है। ठीक है, इस तरफ 1 बच गया, अब इस तरफ कुछ भी काटने को नहीं बचा, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ पे x हमने किसे माना था, चाल को, तो चाल कितनी आ जाएगी, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से ऑफिस गया और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस घर लौटा। यदि आने जाने में उसे कुल 25 मिनट का समय लगा, तो उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें घर से ऑफिस जाने की चाल और वापस लौटने की चाल दी हुई है। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें आने जाने का कुल समय दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, देखिए ये जो हमें दोनों चालें दी हुई हैं, एक तो दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इन दोनों को आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या करना है, इन दोनों को जमा करके लिख देना है। ठीक है, तो 54 में हम 36 को जमा करेंगे तो नीचे 90 आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लेना है आपको, ऊपर गुणा और नीचे इनको जमा करके लिख लेना है, और इसे गुणा कर देना है समय से। देखिए यहाँ पे समय दिया हुआ है कुल समय 25 मिनट, तो इसे 25 से मैं गुणा कर दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो समय है मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, ये घंटों में होना चाहिए, तो इसे घंटों में बदलने के लिए
60 से भाग भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को मैं 18 से काट दूंगा तो नीचे 5 आएगा। 18 पंजे 90 होता है और 18 तिया 54 होता है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को 12 से काटा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा 12 से काटेंगे तो, और ये 12 पंजे 60 होता है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे 5 पंजे 25 होगा, तो मैं 25 से 25 को काट रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी दूरी कितनी आ गई, 9 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी ऑफिस से घर की दूरी 9 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने स्कूल 9 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 7 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी बताओ। दोस्तों ये जो सवाल है ये पिछले सवाल से थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ी अलग होगी, तो इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें पिछले सवाल की तरह 2 चालें दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमें कुल समय दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताया है कि वो 9 मिनट देरी से पहुँचता है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा कि वो देरी की बात कर रहा हो और पहले पहुँचने की बात कर रहा हो, तो ही आप ये शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा। देखिए यहाँ पे दोनों चालें दी हुई हैं, पहले हम इनका गुणा कर लेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो 3 गुणा 5 में लिख दूंगा, ठीक है। और पिछले सवाल में जैसे हमने नीचे जमा किया था, तो यहाँ पे आपको इन दोनों को जमा नहीं करना, इन दोनों का अंतर निकाल लेना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो समय आएगा, जो मैंने आपको बताया था समय से गुणा करना है, तो वो समय आप कैसे निकालेंगे, ये जो 9 मिनट और 7 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों को जमा कर लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोल रहा है देरी से पहुँचता है, यहाँ बोल रहा है पहले पहुँचता है, तो दोनों को जमा करके लिख देना है। तो 9 जमा 7 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मिनट का समय है, ठीक है। तो मिनट को घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग करना है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है, तो मैं इसकी जगह 15 लिख रहा हूँ ऊपर, क्योंकि मैं 15 से 60 को सीधा काट दूंगा, ठीक है। तो नीचे 4 आ गया। अब इस 4 से 16 को काटूंगा तो ये 4 पे कटेगा, और 2 से फिर इस 4 को काट दूंगा तो 2 पे कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर सिर्फ 2 बचा और कुछ भी नहीं बचा, तो यानी 2 हमारा आंसर आ गया। 2 किलोमीटर उसकी दूरी है स्कूल से घर की, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।